हम इंसान अपने अंदर पाई जाने वाली खूबियों को जाने बगैर हम इधर-उधर काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। बट हमारे अंदर जो खूबियाँ पाई जाती हैं, जिस काम के लिए पाई जाती हैं, तो हम उन खूबियों को पहचान नहीं पाते, जान नहीं पाते और फिर जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पता नहीं बाद में भी हम कामयाब होते हैं या नहीं होते। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारे अंदर जो खूबियाँ पाई जा रही हैं, उनको जो है पहचानें, खूबियाँ किस काम के लिए पाई जा रही हैं और उन खूबियों को यूटिलाइज़ करके हम किस तरह अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो इसी तरह जो है इल्लामा इकबाल का एक वाक़या है, जो कि अपने वो बेटे जवेद इकबाल से कहते हैं, ज़रा वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आज मैं आपको बताने लगा हूँ इल्लामा इकबाल के बारे में कि एक दफ़ा जो है इल्लामा इकबाल जो है वो लंदन में होते हैं। तो इधर से जो उनका बेटा है वो पाकिस्तान में होता है, तो पाकिस्तान से खत लिखते हैं अपने वालिद को इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को कि मजबूरी आ गई है, ज़रूरत पड़ गई है पैसों की, तो क्या अभी मैं किसी से उधार ले लूँ और फिर आप जब वापस आए तो मैं उनको लौटा दूँगा। तो उस वक़्त इल्लामा इकबाल जो हैं, वो एक नज़म लिखते हैं और क्या अंदाज़ होता है उस नज़म का कि वो नज़म जो है, वो अपने बेटे के नाम लिखते हैं, जवेद के नाम लिखते हैं और फिर उस नज़म में वो क्या लिखते हैं, इल्लामा इकबाल जो है, उस नज़म में लिखते हैं कि जी, तो इल्लामा इकबाल जो है, इस नज़म में क्या फरमाते हैं कि दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना सुबह-शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल व फितरत नाश दे तुझको, सुकूतो लाला गुल से कलाम पैदा कर। और फिर कहते हैं कि मेरा तरीके अमीरी नहीं गरीबी है, मेरा तरीके अमीरी नहीं गरीबी है, खुद ही ना बेच गरीबी में अपना मकाम पैदा कर। तो ये क्या अंदाज होता है इल्लामा इकबाल का, जो कि उस नज़म में इख्तियार करते हैं और अपने बेटे जवेद से कहते हैं कि अपने आप को इतना हल्का मत लो, ठीक है ना? कि मैं हूँ और मैं हर वक़्त आपकी जो है मदद करता रहूँगा और या फिर आप किसी से उधार लेकर अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करोगे, तो ऐसा मत करो। अपने अंदर जो है अपने अंदर अपनी खूबियों को जो है निखारो, ठीक है? और को कुछ करके दिखाने की जो है हिम्मत करो। ऐसा नहीं है जैसा कि हमें पता है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ रखी हुई हैं, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि हम अपनी खूबियों को पहचान नहीं पा रहे होते। हम देख नहीं रहे होते, हम जजमेंट नहीं कर पा रहे होते कि हमारी खूबियाँ जो हैं वो हम उनको कैसे जानें, कैसे पहचानें और अपनी खूबियों को किस काम के लिए हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट नहीं, हम अपनी खूबियों को जाने बगैर हम किसी और से हेल्प चाहते हैं। यार मेरी आप मदद कर देना, आप मेरा ये काम कर देना, ठीक है? तो हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं। अल्लाह के बंदों, वो देखो जिनसे आप उम्मीद रखिए तो उन्होंने तो अपनी खूबियों को जो है पहचाना है, निखारा है और वो कामयाब हो गए हैं। तो फिर हम क्यों नहीं? हम क्यों नहीं? ठीक है ना? तो अगर हम हमारे अंदर भी, ठीक है ना? अल्लाह ताला ने हम जितनी हमें जो है नेमतें दी उतनी भी उनको ही मिली हैं। तो फिर क्यों ना हम अपने अंदर झाँक कर देखें। हम अपनी खूबियों को पहचानें कि हमारे अंदर क्या खूबियाँ हैं और हम उन खूबियों को जो है यूटिलाइज़ करके हम क्या अपना मकाम पैदा कर सकते हैं। तो इस नज़म में इल्लामा इकबाल जो हैं वो अपनी नज़म में जो है अपने बेटे को लिखते हैं और उनके माइंड को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि बेटा नहीं, अब खुद कुछ करो और कुछ खुद करके कुछ दिखाओ। तो इसी तरह हमें भी एक अच्छे गाइडलाइनिंग की ज़रूरत है जो कि हमारे ज़मीरों को झंझोड़े और कहे कि भाई देखो अब तो तुम्हें कुछ बनना है और कुछ बनने के लिए तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा। तुम्हें अपनी खूबियों को निखारना होगा, तुम्हें अपनी खूबियों को पहचानना होगा, तभी तो आप जो है बड़े इंसान बन पाओगे। तो ये मत सोचो कि ये कैसे होगा? भई कहीं न कहीं से आपको स्टेप लेना पड़ेगा, कहीं से कहीं आपको जो है आगे बढ़ने के लिए स्टार्ट करना होगा। तो आपके अंदर कामयाब होने की जो है खूबियाँ वो हैं, लेकिन बात ये है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे। तो प्लीज़ अपने अंदर जो है खूबियों को वो समझो कि हमारे अंदर क्या खूबियाँ हैं और हम क्या कर पाएँगे, कैसे कामयाब हो पाएँगे। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो भाई अपनी खूबियों को निखारो और कुछ करके दिखाओ कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। आप भी अगर चाहें तो बहुत जो है अच्छे इंसान बन सकते हैं और कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो ये ज़मीर को झिझोड़ना, ये आपको करना होगा, खुद के साथ लड़ाई करनी होगी और खुद से लड़ाई करके अपने आप को कामयाब बनाना होगा। ओके, अल्लाह